नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे। हाई कोर्ट में 22 मार्च को सुनवाई है 15,944 कनेक्टेड मैटर्स में। बाकी कुछ इंडिपेंडेंट केसेज भी आप सभी जानते हैं कि पहले उन पर सुनवाई हुई है और पीएनपी सचिव सर की तरफ से उसमें काउंटर एफिडेविट भी लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, सचिव सर की तरफ से जवाब लगाया गया हो या फिर उसमें रिजवाइंडर याची पक्ष की तरफ से आया हो, जो कुछ भी चीज़ें हैं, लेकिन कोर्ट केस फाइनल 22 मार्च को होगा या होना चाहिए, उसके लिए आप सभी को ग्राउंड स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी साथी, जितने भी हमारे लखनऊ टीम के साथी हों, लीगल थर्ड पार्टी के साथी हों या फिर प्रयागराज टीम के साथी हों, जो भी सक्रिय साथी हैं, सभी लोग एक साथ एक मंच पर हैं। कोर्ट में जो याची हैं उनसे कोई विरोध नहीं है, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो अपने जगह पे ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि भर्ती जल्द पूरी हो, कोर्ट केस वाले मैटर वो तो आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर भर्ती प्रोसेस शुरू होकर के भर्ती कंप्लीट हो। बाद में अगर उन याचियों के लिए कोई भी कोर्ट ऑर्डर फैसला आता है तो सरकार वहाँ पर सीटें जोड़ेगी, वो सरकार के लिए, वो सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी केवल भर्ती पूरी होने की राह देख रहे हैं, तो इसमें उनकी क्या गलती है? किस वजह से उनको इंतजार करना पड़ रहा है? छोटी सी भर्ती है और कई भर्तियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं, कई भर्तियाँ प्रोसेस में हैं, कई भर्तियों के रिजल्ट आने हैं। लेखपाल के रिजल्ट में भी देरी हो रही है, बहुत सारे अभ्यर्थी लेखपाल में है। केवीएस का रिजल्ट देखिए जल्दी ही आ जाएगा, केवीएस में भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। एक आप देखेंगे एमपी वाली भी एक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आया हुआ है। इसी तरह से कुछ और भी भर्तियां कंप्लीट हो रही हैं, दरोगा भर्ती हो गई जैसे। तो ये बिल्कुल संभावना है कि आपकी भर्ती में अधिक से अधिक अभ्यर्थी जो अच्छे गुणांक वाले हैं, ऐसे तो कम गुणांक वाले भी अभ्यर्थी सब लोग मिला करके 42,000 प्लस तो केवल सहायक अध्यापक के लिए 90-97 पास हैं। लेकिन अच्छे मेरिट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी, देखिए अच्छे नंबर वाले हो, ज़्यादा नंबर वाले हो, जिनका भी कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है, समझ लीजिए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इवन आप देखेंगे 13 मार्च को फैसला आना है 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 वाले में, तो वहाँ पर भी कुछ लोगों का हो जाएगा। 6800 है, हो सकता है कुछ और भी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि याची के लिए या फिर जिस तरह से भी बहस हुई है, आर्गूमेंट चीज़ें हुई हैं, तो उसको लेकर के कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं पहले से। फिर भी आंसर की वाले अभ्यर्थी हैं, तो ये सभी अभ्यर्थी वहाँ से कुछ न कुछ अभ्यर्थी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 100% हैं, 100% मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ और भर्तियाँ होंगी जिनके बारे में मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ या फिर उनके बारे में ध्यान नहीं आ रहा, तो ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ होंगी। तो कम से कम 15 से 20 हज़ार तक अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं कि जो कि आपकी भर्ती में आवेदन ही ना करें। एनटीपीसी का भी, रेलवे का भी हो गया, आप देखेंगे कि पैनल उनके लगातार जो है नोटिस आती जा रही हैं जोन वाइज। कुछ ऐसी भर्तियां हैं, आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर एक तरह से बॉन्ड भरना होता है कि आपको इतनी समय तक छोड़ना नहीं होता है एक बार ज्वाइनिंग कर लेने के पश्चात। और वैसे भी देखिए रिक्वेस्ट निवेदन होता है उन सभी साथियों से कि आप लोग अगर कहीं सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप इस भर्ती को स्किप करें, यहाँ पर फॉर्म आवेदन स्किप करें। यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पीआरटी को भी लेकर के और यूपी टीजीटी पीजीटी को भी लेकर के। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में 13 मार्च को लखनऊ में जो लखनऊ टीम के साथी हैं उन लोगों ने ये निश्चय किया है कि हम लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होकर के अपनी भर्ती प्रोसेस को जल्द पूरी कराने, कोर्ट में मजबूत पैरवी आदि करने के लिए, आदि चीज़ों की मांग को रखते हुए हम लोग मिल करके प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे। इसके लिए आपकी संख्या बल का होना आवश्यक है। लखनऊ जैसे शहर में कमिश्नरी प्रणाली है, आप सभी जानते हैं, वहाँ पर तो संख्या बल ठीक ठाक रहेगी। और उसके अलावा कोई भी हम एक बड़ा आयोजन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वहाँ पे लखनऊ पुलिस कमिश्नर को हम लोग बाय मेल हम लोग सूचित भी कर सकते हैं कि सर इस प्रकार से हमारी मांग है, हम अपनी मांग रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। और वही सेम चीज़ें प्रयागराज में भी हैं। प्रयागराज में भी जो संघर्षशील साथी हैं उन लोगों का भी निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि हम लोग भी 15 मार्च या 15 मार्च के बाद कभी भी हम लोग भी अनवरत जो है प्रोटेस्ट या अनवरत शांतिपूर्ण कह लीजिए, अनवरत शांतिपूर्ण तरीके से अपना निवेदन करेंगे। तो फिलहाल में साथियों लखनऊ के लिए 13 मार्च को डेट निश्चित की गई है। संख्या बल कम से कम 100 या 100 से ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हमारा देखिए विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, जो भी साथी कम से कम लखनऊ व आसपास के हों, सीतापुर है, बाराबांकी है, अमेठी है, रायबरेली है, उन्नाव है, सीतापुर है, जो भी ज़िले हैं, लगभग 7-8 ज़िले जो लखनऊ से जो सटे हुए ज़िले हैं बिल्कुल, जिनका बॉर्डर लगता है, यानी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे अधिकतम का समय हो आपको लगेगा आपको आने में। तो वे साथी ज़रूर सहयोग करें ताकि जो साथी पहले से प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं और जिन साथियों ने ये निवेदन किया है सबसे कि 13 मार्च को आप सभी आए, तो उनको भी हौसला मिलेगा, उनको भी हिम्मत मिलेगी संघर्ष करने के लिए। तो उनके हौसले को टूटने नहीं देना है
बल्कि उनका बढ़ चढ़ कर के सहयोग करना है। इसी तरह से प्रयागराज में भी जब भी डेट बताई जाएगी उस डेट पर प्रयागराज व आसपास के साथी या जो भी साथी आना चाहते हो तो आप ज़रूर आकर के सहयोग करिएगा। 22 मार्च की सुनवाई की भी कोर्ट कॉज लिस्ट आई नहीं है। कोर्ट कॉज लिस्ट आने के बाद पता चल जाएगा कि मामला कितने सीरियल नंबर पे लगा हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मामले पर सुनवाई हो करके इंस्ट्रक्शन मिल जाए भर्ती प्रोसेस शुरू करने को लेकर के। कई महीने हो चुके हैं, अब यहाँ पर इंतज़ार ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप सभी जानते हैं कि मिड अप्रैल से आचार संहिता भी लगेगी आगे, फिर चुनाव भी होंगे निकाय वाले, तो इसके लिए भी आवश्यक है कि आपकी भर्ती प्रोसेस इसी महीने शुरू हो जाए, अप्रैल में एक दिन भी न जाना पड़े। 22 मार्च को सुनवाई है तो 22 मार्च को ही कुछ निर्णय कुछ निष्कर्ष निकल जाए और मार्च में ही आप सभी की भर्ती प्रोसेस शुरू हो जाए। इसके लिए साथियों आप सभी से फिर से हमारा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है। बाकी अपनी भर्ती के लिए आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आप ये न सोचें कि हमारे एक न जाने से क्या होगा। जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो जा रहा है चलिए ठीक है, उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी इसी भर्ती के भरोसे बैठे तो आपको एक बार ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। और ये सपोर्ट करने का सिर्फ इतना मतलब है, कोई वहाँ पे हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे, कोई नारेबाजी नहीं, बस एक शांतिपूर्ण तरीके से केवल बैठ जाना है कि सर आखिर हम लोग कितना इंतजार करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, अधिकारियों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ भर्ती शुरू करवाइए। जो कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं कोर्ट केस वाली, उसकी आप मजबूत पैरवी करिए। इसके आगे अगर आप देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी में एग्जाम डेट को लेकर के अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती में भी आप देखेंगे कुछ दिन पहले ऐसा लगा था, जो मीटिंग हुई थी तो उसमें वो मीटिंग किसी अन्य चीज़ को लेकर के हुई थी, ना कि आपके एग्जाम डेट को लेकर के। जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अभ्यर्थी होंगे 1017 पद वाले, पद भी बढ़ गए थे, पहले 981 पद थे। और यही हाल यूपी टीजीटी पीजीटी का है। नए आयोग के गठन को लेकर के ये कोई देखिए केवल बहाना भर है यहाँ पर है। आपने जब फॉर्म भरवा लिया तो परीक्षा करवाएं आप पुराने वाले आयोग से। जब नया आयोग बन जाएगा, पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगा, उसके बाद आगे की प्रोसेस आप उससे करवाइएगा। लेकिन अब उसके चक्कर में सारी भर्तियाँ डिले क्यों की जा रही हैं। इसी तरह से यूपी टेट करवाना है तो अभी सब कुछ जिम्मेदारी पीएनपी के पास है, सुपर टेट को लेकर के, यूपी पीआरटी को लेकर के। तो जब तक नया आयोग नहीं बनता तब तक भर्तियां होनी चाहिए। और अधिकारी तो उम्मीद दे रहे हैं बार बार कि लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती आएगी, और जब भी भर्ती आएगी 51,000 प्लस ही भर्ती आएगी, इससे कम पदों पर भर्ती नहीं आएगी। सरकार के द्वारा ये बोला गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि सर हमारे पास हैं 51,112 पद खाली, और उसको जो है लिखित में दिया गया था। वहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उसमें हलफनामा मतलब ऐसे मौखिक रूप से कहा गया था, तो ऐसा कुछ नहीं होता। जो कुछ भी चीज़ें होती है रिटन में सबमिशन होता है, उसी के आधार पर जो है वहाँ पे फैसला होता है। तो आना है, बिल्कुल निश्चित है, आना चाहिए। आगे का तो पता नहीं, लेकिन कम से कम लोकसभा चुनाव से पहले भर्ती आ जानी चाहिए। हालांकि प्रावधान तो नहीं है बजट में स्पष्ट रूप से, लेकिन सरकार के ऊपर है, जो भी बजट है उसी में से वो प्रावधान कर सकते हैं, या फिर अलग से भी उनके पास कुछ ऐसे फंड होते हैं जहाँ पर वो अलग से भी प्रावधान कर सकते हैं। तो सरकार के ऊपर सब कुछ है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर सब कुछ है। बाकी आप सभी संगठित रहिए और हम लोगों को समय समय पर प्रयास करते रहना है अपनी भर्ती में आगे की प्रोसेस बढ़ाने के लिए, चाहे परीक्षा तिथि हो, चाहे नए भर्ती का नोटिफिकेशन हो, आदि को लेकर के शेष आगे के जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलेगी समय समय पर आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।